नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 5x5 टेक्निक एंड सेल्फ लव। इनके पार्टनर इनकी लाइफ में वापस आ गए ब्रेकअप के बाद। वो खुद ही सामने से ब्रेकअप इनसे करके चले गए थे और इन्होंने सिर्फ टेक्निक की 5x5 एंड सेल्फ लव को फॉलो किया। सेल्फ लव की बात बहुत करती रहती हूँ मैं। देखिए, आप हैं तो ही आपकी विश है, आप हैं तो ही आपके पार्टनर हैं। बी केयरफुल प्लीज। आप हैं तो ही चीजों को देखिए आप, ठीक है। हम्म। हेलो शांभवी मैम, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती। अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो आप प्लीज मेरा नाम शेयर मत करना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ 5x5 टेक्निक की थी और मैंने उस टेक्निक के अंदर ये लिखा था, मेरे पार्टनर खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। और वही हुआ, एग्जैक्टली सेम टू सेम हुआ। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि होना है तो ठीक है, नहीं होना तो ठीक है। 2 साल से कमिटमेंट के पीछे भागते भागते मैं अपना करियर खराब कर रही हूँ और मुझे ये सब नहीं करना है। मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, अपना ध्यान देना शुरू किया, अपनी केयर करना शुरू किया, जो मैं रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। बल्कि लड़ाई झगड़ा करते करते मेरी शक्ल ही चेंज होने लगी थी और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी बॉडी भी खराब होने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी केयर करनी है, मुझे अपना ध्यान देना है। आप बताते हो प्यार का ये मतलब नहीं होता हर वक्त किसी के पीछे भागते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। इसलिए मैंने सब कुछ स्टॉप कर दिया और अब अपने पार्टनर से कुछ भी नहीं कहा और बिल्कुल बात बंद कर दी। एकदम से मैं नो कॉन्टैक्ट जोन में चली गई और मैंने ऐसा 7 मंथ तक किया। मेरे पार्टनर ने मुझे कई बार कॉल मैसेज किए लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने मन में डिसाइड कर लिया था, जब ये शादी की बात करेंगे, जब ये सामने से अपनी फैमिली को लेकर के आने की बात करेंगे, उसी दिन बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और इसी बीच मैं अपनी पढ़ाई पर लग गई, अपने काम करने लगी और मैं एक बिजनेस के बारे में भी सोच रही थी, तो अब मैं उसके भी प्लान बनाने लगी। मुझे लगा कि अगर रिलेशनशिप में ये सब चलता रहा तो इस तरह से ना तो मैं अपने एग्जाम्स कभी भी क्लियर कर पाऊंगी और मैं जो तैयारियां कर रही हूँ वो कभी आगे जा करके पूरी नहीं होंगी। मैं एमबीए कर रही हूँ, मुझे आगे जा करके बिजनेस करना है। अभी कहीं छोटे से तो मैं शुरुआत करूँ ही करूँ, ये सोच करके मैंने अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाना शुरू कर दिया और पार्टनर को ऐसे ले लिया कि ठीक है, होगा तो सही है, नहीं होगा तो सही है, बिना पार्टनर के मैं कोई मरी नहीं जा रही। और ये सोच करके मैंने अपने पार्टनर को बिल्कुल ही रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होता ये है कि मेरे पार्टनर मुझसे बहाने बना बना करके बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने उनसे किसी भी बहाने में ना उलझने का भी फैसला कर लिया था। कई बार मेरा मन होता था कि मैं बात कर लूं, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है। बार बार वही बातें होती हैं और घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है। इस बार नहीं होगा तो नहीं होगा। जब मैंने इतना पेशेंस रखा है, इतने महीने खुद पर काम किया है, तो अब भी मैं पेशेंस रख सकती हूँ। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। आप बिल्कुल सच बोलते हो। जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। मेरे पार्टनर का सीधा मैसेज आया कि मैं बात करना चाहता हूँ, चाचा जी को लेकर के आना चाहता हूँ, शादी की डिस्कशन करनी है, इसलिए तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा हूँ पर तुम कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही। प्लीज बताओ, हम इस तरीके से अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम टू सेम मैसेज आया था जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये मैसेज आते ही मुझे लगा कि ये क्या है, तो मैंने उनको लिखा कि वाह क्या जोक है। तो उन्होंने कहा नहीं, जोक नहीं है, तुम अगले हफ्ते का जो भी टाइम बोलोगी अपनी फैमिली से बात कर लो, मैं चाचा जी को लेकर के आना चाहता हूँ। बस फिर क्या था, फिर मैंने अपने पार्टनर से बात की एंड सच में वो बहुत ज्यादा सीरियस थे शादी को लेकर के। और फिर वही हुआ जो वो बोल रहे थे। 1 हफ्ते के बाद में वो अपने चाचा जी को लेकर के पहुंचे। 10 दिन के बाद का टाइम निकल पाया था, मेरी फैमिली को भी रेडी होने के लिए टाइम लगना था, तो उन्होंने 10 डेज का टाइम लिया और 10 डेज के बाद उनके चाचा जी और वो अपने कुछ और फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे घर पर आए और शादी की बात की और सब कुछ पॉजिटिव रहा। मेरे घर वालों ने भी हाँ कर दिया और उनकी फैमिली की तरफ से भी डन हो गया।
मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो मेरे पार्टनर ने कहा तुमसे जब मैं ऐसे दूर रहा तो मुझे लगा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारे बीच के झगड़े, हम दोनों के बीच का प्यार मुझे हर वक़्त याद आता था। और शादी के लिए जो भी मैंने लिखा था वो मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। यस, सेल्फ लव और अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना हमेशा काम आता है। और इसी बीच में मेरी सच में बहुत अच्छी ग्रोथ भी हुई है। मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है और मैंने एक बिज़नेस सेटअप डालने की पूरी तैयारी कर भी ली है। इतने ही टाइम में इतनी आगे मेरी ग्रोथ भी हुई है और मेरा रिश्ता भी बन गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर, आपने ये सक्सेस स्टोरी शेयर की। यहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर वो फेल होते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि देखिए, जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उस इंसान को ऐसे लगता है कि आप ही हैं जो हैं उसके लिए। अब आपको यहाँ से शांत हो करके थोड़ा गैप रखना चाहिए, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाना चाहिए। नो रिप्लाई, नो मैसेज, नथिंग, बस जस्ट रिलैक्स। जब तक आपके मन की नहीं होती तो ऐसे हो जाना चाहिए, जाना है तो जाए, आना है तो आए। बीच अधूरे में एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मैनिफेस्टेशन को ही एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपका मैनिफेस्टेशन शादी है ना, तो शादी का जब वहाँ से मैसेज आए ना तभी एक्सेप्ट कीजिए। वो बीच में अगर बंदा या बंदी लहराता या लहराती आ जाए ना तो मत एक्सेप्ट कीजिए। तब जाकर के हम मेन मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीच में अगर वो आ रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, तो वो आधे अधूरे में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड देन फिर फाइनली जो नतीजा होता है वो वही होता है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, क्योंकि यूनिवर्स की नज़र में भी आप वो आधे अधूरे को एक्सेप्ट करके ही खुश हो रहे होते हैं। सो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में तो बी केयरफुल, क्योंकि ये कहानी हमें काफ़ी सारा अच्छा वाला मैसेज भी दे रही है। इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हुई, एग्जाम भी क्लियर हुआ, बिजनेस आगे इनको करना है, तो उसका कुछ छोटी मोटी तैयारियां भी इन्होंने शुरू कर दी इस बीच में। तो वो जो गैप होता है, वो जो आप स्पेस लेते हो, उसको अच्छी जगह लगाइए ताकि वो आपको बाद में कुछ ना कुछ फायदा जरूर दे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने से ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।